जी माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को मेरी स्टोरी जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी से मिलने के लिए आया हुआ था और वो वांगजी से कह रहा होता है, उसके हैंड को लेकर के अपनी टमी के ऊपर रखा हुआ था और उसे बता रहा होता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस क्यों भी नहीं रही है अब आप तो अकेले बहुत फील कर रहे होंगे ना, आपको बोरियत लग रहा होगा और आप थके थके भी लग रहे होंगे ना। आपको क्या मेरी याद आई? क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आप ठीक हैं? और इतना बोलकर उसके कपड़ों को खोल देता है एंड देन उसके ऊपर वो पाउडर छिड़क देता है, वापस से टाई अप करते हुए उसकी हैंड को वापस से अपनी टमी पर रखते हुए कहता है, अल्फा मैंने आपको बहुत मिस किया, पर मैं क्या कर सकता था। आपने मेरे पूरे फैमिली मेंबर को मार डाला। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार वालों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मेरा क्या होगा। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको शायद से पसंद करने लगा हूँ, पर मैं आपको कभी नहीं बता सकता, कभी नहीं। और इतना बोलकर विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो हमारे वांगजी के हैंड पे गिर रहे होते हैं। एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने मेरी थर्ड चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, जिस वजह से वो नहीं रहा अब। तो मैंने एक और चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैं ते कुक, जी कुक और मतलब बीटीएस आर्मी से रिलेटेबल स्टोरीज को अपलोड करूँगी। तो जो लोग भी बीटीएस आर्मी है, जिन लोगों को भी बीटीएस आर्मी वाली स्टोरी सुनना पसंद है, ओनली वही लोग, अदर्स वांगसेंस जिन्हें नहीं पसंद है वो ना जाए। वो स्टोरी को मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है, तो आप वहाँ से सीधे मेरे उस चैनल को ज्वाइन करके सुन सकते हैं। मैंने वहाँ पे वन शॉट अपलोड किया है। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे एंड देन इस स्टोरी में आप बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। वांग जी का पेशेंस लिमिट खत्म हो चुका था और वो अपनी आईज ओपन करते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है और सीधे कहता है, ओ रियली? हम्म, तुम मुझे नहीं बताने वाले थे कब तक, फिर कब तक? और इतना बोलकर वो सीधे उठ के बैठ जाता है और विंग को अपने थाइस के ऊपर गिरा देता है। विंग तो बस रुआसी आंखें ले करके वांगजी को गुस्से को देख रहा था कि किस तरह से उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत भयानक दिख रहा था। विंग कहता है, आल्फा ये आप क्या कर रहे हैं? आह मेरी कमर, आह, आह ऐसे करने लगता है। तो वांगजी कहता है, हे तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम ठीक हो? और इतना बोलकर जैसे वो विंग को हाथ को थोड़ा लूजन अप करता है, विंग फटक से खिड़की से कूद कर भाग जाता है वहां से और अपने स्वर्ड्स निकालकर उस पर उड़ के चला जाता है। वांगजी बाहर आता है और वो उसका पीछा करता है। वो भी स्वर्ड्स पे उड़ रहा था, लेकिन विंग देखते देखते बादलों में गायब हो जाता है। वांगजी वापस से दांत पीसता हुआ नीचे ग्राउंड पर आ जाता है और दो चार लात घूंसे बरसा रहा होता है ग्राउंड को। बेचारा वो थोड़ी मार खाएगा। बरसा लेने के बाद दांत पीसते हुए कहता है, आखिर क्यों? आज मुझे पता चल गया कि कोई ना कोई शख्स मेरे आसपास होता है और वो तुम हो। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि वो तुम हो? फिर वो अपने कक्ष में आता है और अपने कपड़े को हटाकर देखता है जहाँ पे उसने वो तलवार घुसाई हुई थी। वहां पे विंग ने पाउडर डाल के गया हुआ था, दवाई वाला, हीलिंग वाला। उसको देखता और कहता है, पहले तो खुद ही मुझे खाओ दो, उसके ऊपर से आप खुद ही मरहम लगाने आते हो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और रांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उस पे। उसके बाद वो सो जाता है, दांत पीसते हुए। सोता नहीं है बट सोने का ट्राई करता है। अगले दिन सुबह वो पूरे आर्मी को ऑर्डर देता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें जाना है। इतना बोल लेने के बाद पूरा फोर्स निकल जाता है। कई टाउन होते हुए जब उस टाउन से वो लोग पास कर रहे थे, जिस टाउन में हमारे विंग ने औषधि का दवाई खाना खोला हुआ था, वो काम कर रहा होता है, तभी जिया भागते हुए आती है और कहती है, आपको पता है किंगना कहीं प्रस्थान कर रहे हैं और वो सामने वाले इन में ठहरे हुए हैं। तो विंग कहता है, ओह अच्छा, ठीक है, तो फिर सारे पर्दे गिरा दो और मैं अंदर ही रहूंगा, ठीक है? तो कहता है, ठीक है। फिर हमारा विंग अंदर आ जाता है और वहाँ पे बैठ के वो दवाई बनाने लगता है। हालांकि अब विंग को ना थोड़ी थोड़ी कमर में दर्द सच में होने लगे थे, क्योंकि ओमेगा प्रेगनेंसी 3 महीने का ही होता है, जिस वजह से विंग के टमी एरिया के आसपास और हिप्स वगैरह में दर्द रहने लगा था। वो आराम से बैठ जाता है एंड देन दवाई बनाना स्टार्ट कर देता है और अपनी बीबी से बात करते हुए कहता है, पापा आज तुम्हारे फादर आए हुए हैं, तुम्हारे अल्फा फादर, क्या हम उनसे मिलने चले?
क्या तुम अपने लिटिल लिटिल हैंड से अपने बिग बिग डैड को टच करना चाहोगे, टच वुड वाला? वैसे तुम्हारे बिग बिग डैड बहुत गुस्से वाले हैं, इंगर तो उनकी नाक पे रहता है। क्या तुम अपने लिटिल लिटिल हैंड से उसे कूल कर पाओगे? वैसे अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। और इतना बोलकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी बाहर दस्तक होती है और कोई कहता है कि क्या यहाँ पे दवाई मिलेगी? और वो आवाज हमारे सोयांग का था। जिया तो डर के मारे कांप गई थी और वो भाग गई थी वहां से। विंग हमारा वेल बहनता है और बाहर आते हुए कहता है थोड़ा आवाज को पतला करते हुए, जी कहिए क्या चाहिए आपको? सोयांग कहता है कि हमें ना ये दवाई चाहिए। और वो थोड़ा सा पाउडर ना पेपर में लिए हुए था जो विंग डालता था। कहता है जी मैं लेके आती हूँ। और इतना बोलकर वो एक डिब्बी लेकर आता है और कहता है ये लीजिए, आपको इन्हें दिन में 2 से 3 बार घाव के ऊपर डालना होगा, ठीक है ना? तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद स्वयं वहां से चला आता है। वांग जी के हाथ में वो बॉटल्स था। वांग जी अपने कक्ष में था। अभी भी हम थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। सारे सैनिक्स वगैरह को बाहर टेंट में ठहरा दिया गया था और हमारा वांग जी खुद इस टाउन में रुक गया था क्योंकि आगे प्रस्थान करना था। जैसे ही वो इस टाउन में इन करता है उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांसें हैवी हो रही थी और उसे पता चल रहा था कि उसका ओमेगा आसपास ही है। क्योंकि जब हमारा विंग काम कर रहा था तो अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। हालांकि वांगजी उसके फेरोमोन्स को फील तो नहीं कर रहा था, लेकिन विंग के जो मिक्स इमोशन उसके ऊपर हावी हो रहे थे, थकान वगैरह और बाबा से जो वो बातें कर रहा था, तो उस इमोशन को हमारा वांगजी फील कर पा रहा था क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को बाइट कर लिया था, फेटेड पार्टनर बन चुके थे। इसी वजह से वांगजी तय करता है कि वो यहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद वो सामने जस्ट विंग के दुकान के सामने इन लेता है एंड देन वहां जाता है। वो अपने कमरे में था और उस दुकान को देख रहा था। उस दुकान पे जो नाम लिखा हुआ था उसे देखकर कुछ याद आता है क्योंकि उस दुकान पे लिखा हुआ था सुबिया मई की कुछ भी, यहाँ से आप खरीद कर ले जा सकते हैं। वांगजी को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन फिर भी वो देखता है कि वो एक दवा खाना है जहाँ पे एक महिला काम कर रही है। हालांकि ठीक से दिख तो नहीं रहा था लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा था। वांगजी की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि उसे ना जाने क्यों लेकिन वहां से फीलिंग्स आ रही थी, अटैचमेंट हो रही थी और वो बार बार उसे ही देख रहा था। स्वयं कहता है किंग आप वहाँ क्या देख रहे हैं? किंग कहते हैं पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां जाऊं, क्या मैं जाऊं? तो वो कहता है सुयांग अगर आप वहां गए तो लोग क्या सोचेंगे कि किंग खुद दवाई लेने आए हैं। मैं जाता हूँ। और ये सोचकर वो दवाई लेने के लिए आया हुआ था। सुयांग उसे लाकर दे देता है और कहता है ये लीजिए। वांगजी कहता है ठीक है। और उस दवाई को ढक्कन को खोलता है। सेम स्मेल, सेम पाउडर, सब कुछ सेम। वो कहता है क्या सच में तुमने वहीं से खरीदा ना? कहता कहता है तो फिर हमारा वांगजी सुयांग से कहता है तुम्हें पता है कल रात को भी यही सेम स्मेल वाला दवाई मेरा ओमेगा मुझे लगा के गया था। सुयांग कहता क्या कहा आपने? तो वांगजी कहता है मैंने कहा कि कल रात को सेम यही पाउडर मेरा ओमेगा मुझे डालकर गया। सुयांग उस ओर देखता है और कहता है इसका मतलब क्या वो आपकी? तो वांगजी कहता है तो अब मैं समझा, ठीक है तुम सभी लोगों को लेकर के आगे प्रस्थान करो और हाँ उस बेस्ट क्लैन में जाकर पूरी जांच पड़ताल करो। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए सुयांग, हर छोटी सी छोटी चीज। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? सुयांग कहता है किंग मैं आपको कभी भी डिसोवे और डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं अपनी आखिरी सांस तक हर चीज का मुआयना करूंगा। वांगजी कहता है मास्क पहना देना सबको क्योंकि वहां के हवाओं में कुछ तो है। कहता ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था और कहता है जिया मुझे घर जाने का मन कर रहा है, क्या मैं जाऊं? तो जिया कहती है प्रेगनेंसी के टाइम में आप बेस्ट क्लास नहीं जा सकते, आपको पता है ना वहां पे महामारी फैली हुई थी, क्या पता आपको भी इफेक्ट कर दी। तो कहता ये भी सही कह रही हूँ पर पता नहीं क्यों मैं अपने घर को मिस कर रहा हूँ जिया। उसके बाद वो एक बॉल निकालता है, देन उस बॉल को टन टन की म्यूजिक बजाना शुरू करता है। वो म्यूजिक वांगजी के कानों तक जा रही थी और उसे सूद कर रही थी। सुयंग सुनता है तो कहता है ये म्यूजिक हील करती है। जैसे हमारे यहाँ जिधर काम करता है बांसुरी काम करती है, वैसे ये एक सिंगिंग बॉल है जिसे लोगों को हील कर सकते हैं। लगता है वो जो वैद्य महिला है वो उन्हें शायद अच्छे से पता है ये सभी चीजें। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वांगजी चाय पी करके वापस से उसी कक्ष में था जहां से वो उस दवाई की दुकान को देख रहा होता है।
वहां से वो खड़े होकर के उस तरफ देख रहा था और उस सिंगिंग बॉल के धुन को वो सुन रहा था और वो मेडिटेशन में बैठ जाता है। उसके जो वुंडेस थे वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हील हो रहे थे और उसकी बॉडी लाइट वेट फील हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी वहीं रुक जाता है और सारे सैनिक और सुयंग वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। शाम का वक्त हो चुका है जब जिया आके बताती है कि सारे सैनिक एवं महाराज भी चले, क्योंकि बग्घी गया था वहां से। तो जिया को पता चला शायद सारे चले गए होंगे, जो कि हमारा वांग जी रह गया था। तो जिया आकर बताती है कि पता है आपको, महाराज यहाँ से चले गए हैं और आई थिंक आपको अब वेल हटा देना चाहिए, आपको गर्मी लग रही होगी ना। विंग कहता हाँ सच में, और इतना बोलकर वो अपना बेल हटा देता है। कहता है चलो भी अब हमें काम करना है। इतना बोल लेने के बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं और हमारा विंग बाहर काउंटर पर आकर बैठ जाता है। वो अपने टमी को पकड़कर आराम से बैठ रहा होता है। हमारा वांग जी पर्दा लगा चुका था और वहां से खड़ा होकर कर सभी चीजें देख रहा था। वांग जी को पता चल रहा था विंग का हल्का हल्का सो रहा टमी। वो कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या वो प्रेग्नेंट हो गया है, मतलब कि वो बेबी मेरा है। वांग जी को अभी खुशी गम दोनों एक साथ फील हो रहे थे। फिर वो अपने आप को शांत करता है और देखता है विंग वहां पे आने वाले जाने वाले सभी लोगों को दवाई दे रहा था, वो भी बहुत कम कीमत पर, इतनी कम कीमत पे कि उसका गुजारा भी ना हो। वांग जी अपने मन में कहता है आखिर ये इतना कम दाम पर बेच रहा है, ये अपना गुजारा कैसे करता होगा। वो उस समय से लेकर रात होने तक, जब तक कि उन लोगों का दुकान बंद नहीं हो जाता, तब तक वांग जी खड़ा होकर के उसे देख रहा होता है। आखिर दवाई जितना वो बनाया था वो बेच लेने के बाद विंग सभी चीजों को समाप्त करता हुआ धीरे धीरे करके अंदर को ओर जाने लगता है। तो उसके कमर में दर्द होने लगता है, जिससे जिया उसे पकड़ती है और वही फील हमारे वांग जी को हो रहा था। उसके बॉडी हाथ दर्द पेन कर रहे थे। वो कहता है क्या वो दर्द में है। जिया उसे पकड़ते हुए कहती है आपको आई थिंक लेट जाना चाहिए। इतना बोल लेने के बाद वो वहां पे लेट जाता है अपने बेड पे आकर के, क्योंकि वो लोग उसी घर में रहते थे और वहीं पे काम भी करते थे। जिया धीरे धीरे करके सारा सामान को अंदर समेट लेती है और एक छोटा सा दरवाजा उस बड़े से गेट में था, तो पूरा गेट को बंद कर देती है और बाहर आने जाने के लिए वो छोटे वाले दरवाजे से वो लोग बाहर आ जा सकते थे, ऐसा था वहां पे। अंदर आने के बाद वो खाना बनाने चली जाती है। वांग जी ना चाहते हुए भी, अभी रात के लगभग 8 के आसपास हो रहे थे, वो अपने फेस पर मास्क पहनता है एंड देन उस कमरे से सीधे कूद करके और उसके छत पे आ जाता है। विंग को लगा कि जैसे कोई तो है, क्योंकि वो शॉर्ट्स वगैरह चलाना जानता है, इसलिए उसे हर छोटी चीज और आहट के बारे में पता है कि आफ्टर ऑल क्या हो रहा है। तो उसे लगा कि जैसे कोई है। वो जैसे ही उठ के बैठने वाला होता है वैसे ही एक शख्स उसके सामने था। उसके मुंह के ऊपर हाथ रखे हुए था, उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था। विंग के अंदर का ओमेगा ग्रॉल करते हुए, विंग के माइंड से लिंक करते हुए उसे कहता है अल्फा, अल्फा, अल्फा। जैसे ही ये वर्ड विंग के कानों में जाती है, उसकी आंखें फट के बाहर ही आने को होती है। बड़ी चौड़ी हो गई थी और वो मुंह खोले उससे पहले ही वांगजी ने उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। वांगजी अपना मास्क निकालता है, अपनी दो नसीली आंखों से विंग को घूर कर देखता है, फिर उसके पेट पे अपना हाथ रखता है और उस पेट को बहुत जोर से मरोड़ देता है, जिससे विंग चीखता तो नहीं है लेकिन हाँ दर्द से करा उठता है और अपना मुंह को बना रहा होता है। वांगजी कहता है इसके अंदर किसका खून है, हाँ क्या यह बच्चा मेरा है या फिर तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ ये सब किया है। हाँ, विंग जो कि वांगजी के साथ कोई वास्ता रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है अल्फा आपको क्या करना है, मैं किसी और के बच्चे को कैरी करो या फिर कुछ भी करो, आप होते कौन है बोलने वाले, बोलिए मत। आप एक किंग है और मैं एक बहरूपिया, मैं मिस क्यों नहीं हूँ। तो वांगजी को ये बात वो सुनना नहीं चाहता था, इसलिए गुस्से में तैस में आते हुए इसके टमी को और जोर से मसलते हुए कहता है तुम्हारे अंदर जिसका भी गंदा खून है ना, आज मैं इसे बाहर निकाल ही दूंगा शिखी। और इस पे वो अटक जाता है। विंग एक मॉकिंग स्माइल करके साथ कहता है क्योंकि क्या आप चाहते हैं कि आपका हो। आपको लगता है कि आपको एक मर्डरर के साथ ये सब करना चाहिए। वांगजी को ताइस आते हुए देखकर विंग थोड़ा सा सहम रहा था, क्योंकि वांगजी का गुस्सा बढ़ रहा था। वांगजी तैस में आते हुए विंग के पूरे ठुड्डी के ऊपर दांत गड़ा देता है और कहता है अगर मैं चाहूँ ना तो अभी वापस से ये कर सकता हूँ और इस गंदे खून को मैं बाहर निकाल दूंगा, देख लेना तुम। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर विंग का तो मन कर रहा था कि अपने अल्फा को एक थप्पड़ खींच के दे। कैसे बोल सकता है अपने बच्चे को वो गंदा खून।
फिर वो कहता है आपको आई थिंक यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी कहता है तुम्हें लगता है कि मैं चाहूंगा? लगता है तुम्हें? हर रात आकर के तुम मेरे घाव के ऊपर मरहम डाल के जाते हो, आखिर साबित क्या करना चाहते हो? खुद ही मुझे घाव दिया है और खुद ही मुझ पे एहसान जता रहे हो ताकि मैं तुम्हारे एहसान तले दब जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और अभी वांग जी ये नहीं बोल रहा था, वांग जी का अल्फा विंग के फेरोमोन से अफेक्ट हो चुका था। इसी वजह से इसका अल्फा वांग जी के ऊपर पूरा हावी हो चुका था। वांग जी ना चाहते हुए भी विंग के दोनों हाथों को उसी तरह से बांध देता है। विंग बेड पे लेटा हुआ नहीं था, वो कमर के बल पलंग पे बैठा हुआ था। वांग जी उसके बाद और विंग अभी ना लूज लूज कपड़ा पहनता था प्रेगनेंसी की वजह से, उसके दोनों हाथों को बांध देता है। फिर वो एक स्पेल लगाता है जिससे कि उतना ही दूर आवाज रहे, बाहर ना जाए। जिया जो शांतिपूर्वक खाना अंदर बना रही थी, वांग जी उसके दोनों पैरों को स्प्रेड करता है, उसके हाथों को अपने हैंड में लेता है एंड देन उसे स्ट्रोक करता है। विंग आह के साउंड्स तो निकाल रहा था, लेकिन वांग जी एक स्मेक के साथ में उसे देखता है, अपने मुंह में ले लेता है। वांग जी जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग कहता भी है यह क्या कर रहे हैं हाँ? तो वांग जी कहता है तुम्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वांग जी फिर अपने 2 उंगली को विंग के वेजाइनल एरिया में इंसर्ट कराता है, क्योंकि ओमेगा की बॉडी एक बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की होती है। तो उसके वेजाइनल एरिया में अपनी 2 उंगली को फिंगर को इन कराता है एंड देन उसे स्ट्रोक करना शुरू करता है। उसके छोटे से लिटिल हार्टकॉक भी ऐसे जंप अप हो रहे थे। वांग जी उसे देखकर हार्डन तो फील कर रहा था, लेकिन विंग के मुंह से वो मॉर्निंग साउंड सुनना चाहता था। विंग जो कि लिटरली अब बर्दाश्त कर रहा था, वो बोल रहा था ये आप मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वांग जी गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो सच में मैं बहुत अंदर तक इन करूंगा, और तुम्हें पता है ना इसका परिणाम क्या होगा? हाँ पता है ना? विंग कहता है हाँ हाँ मैं करता हूँ। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके मॉर्निंग साउंड्स निकालना शुरू कर देता है, जिससे वांग जी अपने हाथों को अपने हाथ से ही मसल रहा होता है। उसके बाद वो सीधे विंग के वेजाइनल एरिया से अपने हैंड को बाहर रिमूव कराता है एंड देन उसके पैरों को अपने कंधे पर लेता है। उन दोनों में से किसी ने कपड़े नहीं उतारे थे। वांग जी सीधे अपने पजामा को थोड़ा लूजन अप करता है एंड देन उसके हार्डकॉक के अपने हार्डकॉक को उसके बट होल के इनसाइड करता, कि अगर वो वेजाइनल एरिया के अंदर इंसल्ट कराता तो साइड से मिसकैरेज होने का डर था, और वांग जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। वो सीधे उसके बट होल में इन करता है और वो उसके कान को बाइट करते हुए कहता है अब बताओ मुझे ये बीबी किसका है? मेरा है ना? हाँ बताओ मुझे। लेकिन विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी उसके नेक पे फिर से बहुत जोर से बाइट करता है, जहाँ पे पूरे तिथ के निशान आ गए थे। विंग छटपटा रहा था, चीख रहा था, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी तक लगभग 1.5 महीने होने को आए हैं और उसने अपने आप को कभी कभी सेटिस्फाइड कराया ही नहीं है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बेबी को कुछ ना हो जाए। और 1.5 महीने बाद बेबी बर्थ होने वाला था, उसका टमी सो रहा था। वांग जी उसके हैंड रख देता है उसके टमी के ऊपर, उसे मसलते हुए कहता बोल रहे या फिर मैं इसे नीचे की तरफ प्रेस करूं, बोलो। विंग कहता है मैं नहीं बता रहा आपको, और वो दर्द में तड़प रहा होता है। वांग जी कहता है अगर ये मेरा है तो मुझे जानने का पूरा हक है। विंग ना अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, तो हमारा वांग जी कहता है मैंने पूछा क्या ये मेरा बेबी है? हाँ। लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।